कहानी की शुरुआत होती है 1986 से। और यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी नदी में बह रहा है, वो भी अधमुई हालत में। और वहीं पे पास के कबीले वाले उसे नदी से निकालकर अपने घोड़े में बिठाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। ये छोटा सा कबीला होता है जिसमें बहुत से कम लोग रहते हैं। और ये लोग पुराने ज़माने में जिस तरह से इलाज करते थे उस तरह से उस आदमी का इलाज करते हैं। उस आदमी को 5 गोलियां लगी थी और उसकी पांचों की गोलियां निकाल दी गई थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा था कि तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उन कबीले वालों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते वो सभी कबीले वालों को मारने लग जाते हैं और कबीले वाले कुछ भी नहीं कर पाते और सब लोग मरना शुरू हो जाते हैं। कि हम देखते हैं कि उनका मसीहा जो जो उन्होंने बचाया था जिस आदमी को, वो आता है और वो आकर सबको मारना शुरू कर देता। देखते ही देखते वो सारे लोगों को मार देता है और कबीले वालों को बचा लेता है। वो कबीले वालों को तो बचा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे अपनी याददाश्त बिल्कुल भी याद नहीं होती कि वो कौन है। लेकिन वहाँ पे एक बच्चा होता है जो कहता है कि मैं एक दिन ज़रूर पता लगाऊंगा कि तुम कौन हो। फिर कहानी 30 साल आगे मुंबई में शिफ्ट होती है और वहाँ हम एक मेट्रो ट्रेन को देखते हैं जिसमें 376 लोग बैठे होते हैं। पर उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी ट्रेन हाईजैक होने वाली है। और 376 लोगों के साथ वहाँ पर 6 लड़कियाँ भी होती हैं जो उस ट्रेन को हाईजैक करती हैं। वो 6 लड़कियाँ का जो चीफ है वो नेक्स्ट स्टेशन पे उनका इंतज़ार कर रहा होता है। जब वो ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचती है तो चीफ ट्रेन के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो सबको कहता है कि अब ये ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर था उस ट्रेन में पैसेंजर्स के साथ। वो उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीफ जो है उसको पकड़ लेता है और उसको अपना मास्क पहना देता है। वो फ़ौरन से कंट्रोल रूम में कॉल करता है और वहाँ के ऑफ़िसर से बातचीत करना शुरू कर देता है। वहाँ की जो ऑफ़िसर होती है उसका नाम नर्मिदा होता है। चीफ़ उसे कहता है कि मुझे सिर्फ़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है और 5 मिनट के अंदर-अंदर मेरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करवाई जाए। तो नर्मिदा फ़ौरन से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने रूम में बुलाती है और उसकी बात चीफ़ से करवाती है। चीफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करना शुरू करता है और बातचीत करते हुए उसको कहता है कि उसकी डिमांड है 40,000 करोड़। ये सुनकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है इतना तो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। पर चीफ उसे कहता है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। मैं तुम्हें एक बिजनेसमैन का नंबर सेंड करूंगा और तुम उससे 40,000 करोड़ मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा, क्योंकि उसकी बेटी मेरे कब्जे में है, वो भी इसी ट्रेन में है। जिसके बाद काली गायकवाड को फ़ोन किया जाता है जो कि हथियारों का बिजनेसमैन था। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी भी उसी ट्रेन में है जो हाईजैक हो गई है। वो फ़ौरन पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है और ट्रांसफ़र भी कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर ट्रेन की अगले स्टेशन पर, जहाँ पर ट्रेन रुकनी होती है, वहाँ पर जाती है। पर अगले स्टेशन से रुकने से पहले ही चीफ के साथ जो लड़की थी, 6 लड़कियों में से एक लड़की कल की, उसकी स्टोरी सबको सुनाता है कि उसके पिता ने बैंक से 40,000 का लोन लिया था और वो उसे किसी भी तरह से अदा नहीं कर पा रहा था। कल्कि के बाप बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो कल्कि का बाप एक जगह पे बैनर पे देखता है कि यहाँ पर जो कोई खुदकुशी करेगा उसे 2 लाख रुपया दे दिया जाएगा। और वहाँ पे उसका बाप उस दरख्त के हाथ लटक कर खुदकुशी कर लेता है। ये देखकर कल्कि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके बाप ने पैसों के लिए खुदकुशी कर दी। तो वो मैनेजर को जाके जान से मार देती है और इसी जुर्म में उसको सज़ा हो जाती है। ये सारा कुछ सुनकर ट्रेन में जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और सभी चीफ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो तभी सब चीफ का मास्क अपने मुंह पर पहन लेते हैं और ट्रेन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं पे पुलिस ऑफिसर भी अपनी सब टीम के साथ रेडी थी, लेकिन जब लोग सारे बाहर निकलते हैं तो उन्होंने चीफ का मास्क पहना होता है, जिससे पुलिस ऑफिसर को किसी का भी नहीं पता चल रहा होता कि इनमें से चीफ कौन है, और सारे वहां से बच जाते हैं। जिसके बाद चीफ ने वो सारा पैसा किसानों को जो किसान थे 7 लाख, उन लोगों को ट्रांसफ़र कर देता है और उन लोगों को काम पर लगा देता है। और तभी हमें पता चलता है कि जो 6 लड़कियां हैं जो चीफ के साथ काम कर रही होती हैं वो जेल में रहती हैं। इन तमाम 6 लड़कियों की अपनी अपनी स्टोरी है। कोई डॉक्टर है तो कोई हैकर है तो कोई फाइटर है। ये 6 लड़कियां चीफ के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं और अपने मिशन को पूरा करती हैं। और वहीं हम चीफ को देखते हैं जो
जेल का जेलर होता है और वो जेलर वहाँ पे जो भी लड़की बाहर निकलती है वो अच्छे तरीके से निकलती है और जेलर में भी वो सब उस जेलर की तारीफ करती हैं वो लड़कियाँ और वो जेलर भी सबको अपनी माँ बहन मानता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चीफ को जिसने पाला होता है अम्मा, वो उसे शादी करने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुम लड़की देखो। वो फिर लड़की पसंद करने के लिए जाता है पर वहाँ पर लड़की तो नहीं आती लेकिन लड़की की बेटी आती है। और वो लड़की की बेटी उसको कहती है कि मेरी माँ नहीं आई है, वो थोड़ा बिजी थी काम में, लेकिन मैं भी यहाँ पे आई हूँ तो अच्छा है क्योंकि मैंने भी लड़का पसंद करना है, क्योंकि मेरी माँ के साथ जो शादी करेगा वो मेरा बाप होगा और वो किस तरह से होगा मैं देखना चाहती हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि उसकी माँ आ जाती है और वो माँ कोई और नहीं नर्मिदा है जो पुलिस ऑफिसर है। वहीं पे उसको चीफ पसंद आ जाता है जो कि जेलर बनकर आता है और नर्मिदा को नहीं पता होता कि वो चीफ है यानी आज़ाद है जो इस सारे मिशन के पीछे लगा हुआ है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी होने वाली होती है क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 6 लड़कियां आज़ाद के साथ अपने अगले मिशन पर होती हैं और इनका अगला टारगेट होता है एग्री हेल्थ मिनिस्टर। और हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पर स्पीच दे रहा होता है कि अगर मुझे गोली भी लग जाए तो मुझे सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाया जाए क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वही सब प्रोवाइड किया जा रहा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन बद से बदतर थी। और वहीं पे आज़ाद मिनिस्टर को गोली मार देता है और उसको सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं लेकिन आज़ाद उसे वहाँ से हटाकर सरकारी अस्पताल में ले जाता है जहाँ की कंडीशन बहुत बुरे हाल में थी। पहले की तरह ऑफिसर नर्मिदा उससे बातचीत करती है कि किसी तरीके से इसका हल निकाला जाए, लेकिन उससे पहले कि आज़ाद अपनी डिमांड करता उसे एक फ्लैशबैक स्टोरी सुनाता है। ये कहानी थी उन 6 लड़कियों में से एक लड़की डॉक्टर इरम की जो एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उस हॉस्पिटल में 57 लोग आए थे, लेकिन वहाँ पे उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी और किसी बड़े डॉक्टरों की वजह से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल सकी और वो 57 बच्चे मर गए। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर इरम का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है और उसको जेल में सज़ा भी मिल जाती है। ये सब स्टोरी आज़ाद ऑफिसर नर्मिदा को सुनाता है और उससे कहता है कि वो सारे लोग जिनकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया नहीं की गई थी वो अपना जुर्म कबूल करें और उन सबको सस्पेंड कर दिया जाए। और ऐसा ही होता है। फिर रात को जब ये लोग अपने चौपर से निकलने की वाले होते हैं कि वहाँ पे एंट्री होती है ऑफिसर नर्मिदा की और यहाँ पे उसकी लड़ाई आज़ाद के साथ होती है। दोनों में हाथापाई होती है और बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को वो मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑफिसर नर्मिदा यहाँ पर आज़ाद को नहीं पहचान सकती क्योंकि उसने मास्क लगाया होता है और यहाँ से आज़ाद और उसकी पूरी टीम भाग जाती है। नर्मदा को किसी भी तरीके से आज़ाद और उसकी पूरी टीम को ढूंढना था जबकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी और वो किसी भी हाल में आज़ाद को ढूंढना चाहती थी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काली रशिया जाना चाहता था अपने हथियार के बिजनेस के लिए और वो अपना सारा यहाँ का बिजनेस अपने छोटे भाई को देकर रशिया चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ नर्मिदा और आज़ाद की शादी हो जाती है लेकिन उसे बिल्कुल भी आज़ाद का पता नहीं था कि वही जेलर आज़ाद है जो उसके सामने है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं नर्मिदा के फ्रेंड ईरानी को जो ये सब पहले ही पता लगा लेता है और वो ये सब हकीकत नर्मिदा को बता देता है। नर्मिदा ये जानकर बहुत दुखी होती है कि उसके साथ आज़ाद ने क्या किया है और वो उसे गोली मारने ही वाली होती है कि काली का भाई उसे किडनैप कर लेता है दोनों को और दोनों को किडनैप करके वो नर्मिदा को गोली मारता है। अली का भाई बहुत बुरे तरीके से आज़ाद को मारता है। अभी वो आज़ाद को जान से मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे एक आदमी की एंट्री होती है और वह जो एंटर होता है वो बिल्कुल आज़ाद की शक्ल का होता है। वो एंटर होके बचाने की कोशिश करता है आज़ाद को कि तभी काली का भाई पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि वो आज़ाद का बाप विक्रम राठौर है। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्रम राठौर काली के भाई को जान से मार देता है और उन दोनों को बचा लेता है। वहाँ दूसरी तरफ काली अपना हथियारों का बिजनेस की डील कर लेता है कि उसे पता चलता है कि उसके भाई को आज़ाद ने मार दिया है। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है।
तब नर्मिदा को किसी भी तरीके से आज़ाद के बारे में पता करना था और वो ईरानी को अपने साथ मिलाती है और कहती है कि मुझे किसी भी तरीके से आज़ाद का पता करना है। और वो जेल में जाती है उन 6 लड़कियों को मिलने के लिए कि उनके द्वारा वो उन लड़कियों का पता लगा सके। वो जेल में कैसे हैं और किस तरह से आज़ाद को जानती हैं। वो लड़कियां नर्मिदा से कहती हैं कि तुम्हें आज़ाद के बारे में जानने से पहले एक स्टोरी को जानना होगा, जहां स्टोरी शिफ्ट होती है 1986 में, जो आज़ाद के बाप विक्रम राठौर की होती है। विक्रम राठौर और उसकी वाइफ ऐश्वर्या को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें पता चलता है कि विक्रम राठौर एक सोल्जर है और जिसे ज़रूरी काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, और उसे कहा जाता है कि बॉर्डर के पार हमारे जवान गए हैं जो वहाँ पे जाके मारे जा रहे हैं, और तुम्हें पता लगाना है कि वहाँ जाकर वो क्यों मारे जा रहे हैं, और जो लोग बच गए हैं तुम्हें उनको अपने साथ वापस लाना होगा। विक्रम राठौर कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं जाकर सब पता लगा लूँगा। अब विक्रम राठौर ये सब जानने के लिए बॉर्डर पार जाता है अपने लोगों के साथ, लेकिन वहाँ जाते ही उसकी गन से जो थोड़ी बहुत गोलियां निकलती हैं, उसके बाद उसकी गन काम करना बंद कर देती है। यही नहीं, बाकी जो साथी होते हैं उनकी भी गन काम करना बंद कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी तरीके से भी वो सब दुश्मनों को मार गिराते हैं और सही सलामत वापस आ जाते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि गोलियां किस तरीके से काम नहीं कर रही थी। फिर वो कहता है कि जो विक्रम अपने ऑफिसर से कहता है कि जो वो लोग माल काली से ले रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें किसी तरीके से फॉल्ट है कि उनका काम करना बंद कर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्मी काली के साथ अपना काम करना बंद कर देती है, उनसे हथियारों का बिजनेस ख़त्म कर देती है और उससे अपना सारा माल ख़त्म कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि काली जब घर पर अकेले होते हैं, ऐश्वर्या और विक्रम उन पर हमला कर देता है, और यहाँ काली विक्रम को चौपर में ले जाकर गोलियां मारता है 5 और उसे पानी में गिरा देता है। और वहाँ दूसरी तरफ ऐश्वर्या पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाकर उसे भी जेल में डाल देता है, और विक्रम को भी कह देता है कि उसने आर्मी के साथ धोखा किया है, और उसे भी अपने देश के साथ खिलाफ वर्जी करने के लिए उसको भी कसूरवार ठहराता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब ऐश्वर्या को फांसी होने वाली होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है और पता चलता है कि उसके यहाँ बच्चा होने वाला है। पर कानून ये है कि फांसी, अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उसको फांसी नहीं होगी। और इसी तरह ही फिर वहाँ पर ऐश्वर्या एक बच्चे को पैदा करती है जिसका नाम आज़ाद रखा जाता है। आज़ाद उसी जेल में बड़ा होता है, और जब वो 5 साल का हो जाता है तो उसकी माँ यानी ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है। ये सब देखकर आज़ाद बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जब वो पुलिस ऑफिसर जो आज़ाद से लड़ रहा होता है, जब वो हम देखते हैं कि वो बच्चा था और वो विक्रम राठौर से कहता है कि मैं एक दिन पता लगाऊंगा कि आप कौन हैं। और उसने विक्रम राठौर का पता लगा लिया था और उसके साथ मिलकर उसने 6 लोगों की टीम भी तैयार कर ली थी। पर अभी भी विक्रम की याददाश्त वापस नहीं आई थी। यहाँ पर आज़ाद अपने बाप से मिलता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जो उसमें विक्रम में सारी स्किल्स थी फाइटिंग की, शूटिंग की, वो अभी भी उसमें मौजूद थी। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो 6 लड़कियाँ जो स्टोरी सुना रही होती हैं नर्मिदा को, ये सारी स्टोरी सुनकर नर्मिदा की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो उनका साथ देने का फैसला करती है। हाँ, हम देखते हैं कि ईरानी जो नर्मिदा के साथ होता है वो उसकी चाल होती है, और वो दरअसल काली के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। पल पल की खबर काली को देता था, और यहाँ पे वो नर्मिदा के साथ उन 6 लड़कियों को भी मारने वाला था कि वहाँ पे विक्रम आ जाता है, और विक्रम वहाँ पर उस सबसे फाइट करने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेल में वो 6 लड़कियाँ भी फाइट करना लग जाती हैं ईरानी के साथ, कि इसी में एक लड़की को गोली लग जाती है और वो वहीं पे मर जाती है गोली। ये सब देखकर बाकी लड़कियाँ बहुत दुखी होती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आज़ाद एक और प्लान बनाता है कि काली का सारा पैसा वो ज़ब्त करना चाहता था जो वो कंटेनर के ज़रिए मंगवा रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि वो काली से फाइट करने लग जाता है और वो विक्रम की पूरी टीम से कहता है कि आप दूर रहना। आज़ाद ने उनसे कहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ही अलग हो रही थी। वो और उसकी टीम बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी, और वहीं पे विक्रम और उसकी टीम आ जाती है और उनसे लड़ाई करना शुरू कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत बुरे तरीके से फाइट करते हैं। विक्रम आज़ाद से कहता है कि वो सारे कंटेनर लेकर यहाँ से चला जाए,
वो और उसकी टीम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगी। आज़ाद वो सारी कंटेनर लेकर चला जाता है और विक्रम और उसकी टीम उनके साथ निपटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर काली ने विक्रम को पकड़ लिया था और उसको बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था कि तभी वहाँ एक न्यूज़ आती है कि आज़ाद ने जेल में सारी लड़कियों को बंदी बना लिया है। जैसे ही हेड ऑफ स्टेट साइन करते हैं, वो यहाँ पर उन फैक्ट्रियों को बंद करवाता है जो इन्वायरमेंट को नुकसान दे पहुँचा रहे हैं। और इनमें आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ काली की होती हैं और तभी यहाँ पर काली को देखते हैं हम कि जो आज़ाद पर निशाना लगा के बैठा होता है और वहाँ पर वो गोली चलाने की कोशिश करता है कि तभी हम देखते हैं कि उसकी गन चल नहीं पाती और उसकी गन जब खाली होती है तो विक्रम को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है। वो जब उस गन से निकलती हुई गोली देखता है कि जब वो नहीं चली तो उसको सब कुछ अपना पिछला याद आ जाता है और विक्रम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे सब याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और यहाँ आज़ाद भी अपना मिशन पूरा कर कर यहाँ पर आ जाता है और काली और उसके साथियों को सबको दोनों मारने लग जाते हैं और देखते ही देखते वो उन सबको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ कहानी का एंड हो जाता है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।